ईरान डील पर ही डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। एमओयू में परमाणु मुद्दे पर साफ साफ बातें हैं और तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ ही स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह लेटेस्ट बयान। हालांकि डील के बीच डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या है, करेंगे एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। एमओयू में परमाणु मुद्दे पर साफ साफ बातें हैं और तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। क्या कहा है? हॉर्मूज से तेल टैंकर्स का निकलना शुरू हुआ है। कई जहाज तेल लेकर इस अहम समुद्री मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट लिखा और जानकारी दी कि कई जहाज जो तेल से लदे हुए हैं हॉर्मूज से निकलना शुरू कर चुके हैं। ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे थे, शिप हॉर्मूज से निकलना शुरू कर चुके हैं। इस बारे में जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। अब सीआईए चीफ रेडक्लिफ को ईरान पर शक है। बड़ी खबर आपको बता दें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में 8वीं डील पर दावा किया गया और यूरेनियम पर ईरान का बर्ताव संदिग्ध। हालांकि यूरेनियम की शर्त से पीछे हट सकता है ईरान। और अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से इस खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि यूरेनियम पर ईरान पर शक और यूरेनियम पर ही ईरान के बर्ताव को संदिग्ध बताया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीआईए चीफ रेडक्लिफ को ईरान पर शक है। तो सवाल कई हैं, यूरेनियम पर दगा करेगा ईरान क्या? सीआईए चीफ को शक है। क्या बयान दिया गया है? यूरेनियम की शर्त से मुकर सकता है ईरान, ये बात कही गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एटमी डील पर पर्दाफाश हुआ है। यूरेनियम सरेंडर से पीछे हट सकता है ईरान, ये शक जताया गया है। दरअसल ईरानी अधिकारियों की चर्चा डील से मेल नहीं खाती, ये भी बात कही गई है। और ईरान के इरादे डील पर दगाबाजी वाले हैं। 2 से 3 हफ्तों में ईरान की गंभीरता साफ हो जाएगी। एटमी डील कंफर्म होने पर ही प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, ये बात भी कही गई है। एक्सियोस के हवाले से आपको डिटेल बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि डील पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी मतभेद की खबरें हैं। रेडक्लिफ, मार्को रूबियो, हेक्सेट को शक है। डील के पक्षधर जेडी वेंस, विटकॉफ और कुशनर हैं। तो अलग अलग यहां पर भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, 72 घंटे से ज्यादा का समय अभी बचा हुआ है, जिनेवा में हस्ताक्षर होने अभी बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है ईरान की तरफ से अमेरिका गलत दावे कर रहा है और ऐसा ही अमेरिका की तरफ से भी किया जा रहा है, क्या जिनेवा तक बात पहुंच पाएगी या नहीं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, जिनेवा में ये डील साइन होते हुए दिख रही है, इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें पे एग्रीमेंट कराने की बात है। आज की डेट में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है उससे तो ये लगता है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से गिवन अप कर रखा और सारी की सारी शर्तें ईरान की मान रखी। ये एक तरफा रिपोर्ट भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और साथ में अमेरिका अब कुछ गेन ग्राउंड करने की स्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ा पेचीदा इशू है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। उनका न्यूक्लियर प्लान क्या होगा? फर्दर इनरिचमेंट के लिए ईरान एग्री कर सकता है, लेकिन इनरिच यूरेनियम को वो किसको हैंडओवर करेगा? डेफिनेटली अमेरिका को हैंडओवर करने वाला नहीं है। उसके लिए एक संस्था है IAEA, उसके मॉनिटरिंग हो सकती है, उसका सुपरविजन हो सकता है, लेकिन ये रहेगा पूरा इनरिच यूरेनियम मेरा मानना है ईरान में ही रहेगा, लेकिन फर्दर इनरिचमेंट नहीं होगा। और इसका पीसफुल पर्पसेस के लिए जिसका 6.5% इनरिच यूरेनियम का वो बिजली बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शायद जारी रहे। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना, मेरा मानना है कि ये तय ये खुलेगा। इसके लिए एक कंडीशन है, अमेरिका ब्लॉकेड हटाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले। लेकिन काउंटर बयान जब आप बोलते हैं कि आज की डेट में ईरान कहता है वो सर्विस टैक्स उस पर लेगा, तो इस तरीके का स्पेकुलेशन देखिए कुछ दिनों तक बना रहेगा। लेकिन जब ये डील साइन हो जाएगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके खुलेगा और वो 28 फरवरी वाली स्टेट में जाएगा। ब्लॉकेड हटाइए, इसमें इतना समय नहीं लगता जिसके लिए 30 दिन का समय माना जा रहा है। अगर ब्लॉकेड हटाना है तो आप 15-20 नॉटिकल माइल पीछे आइए, सारे अपने जंगी जहाजों को बाहर निकालिए और फायरिंग बंद कर दीजिए, जिससे कि जो जहाजों पे तेल लदा हुआ वो वहां से निकल सके। इसके एवज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें काउंटर पेनिट्रेशन की डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आंशिक रूप से
स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल चुका है, लेकिन ईरान अभी तक ये एडमेंट है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेगा। हालांकि कंफ्यूजन और मुद्दों पर भी है, क्योंकि अमेरिका ईरान डील में ही $300 मिलियन यानी 28 अरब रुपए का पेच भी फंसा हुआ है। ये अगली बड़ी खबर है। एमओयू में लिखा ईरान को 28 अरब मिलेंगे और ट्रंप ने 28 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा है ये फर्जी खबर है। ये खबर डेमोक्रेटिक सांसद फैला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिलहाल इसको लेकर भी एक और पोस्ट, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके का कोई पैसा 28 अरब डॉलर नहीं मिलेंगे। तो वहीं 28 अरब डॉलर पर जेडी वेंस ने क्या कहा? जेडी वेंस का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया। कहा कि ईरान को यह राशि अमेरिका से नहीं मिलेगी, खाड़ी देश ईरान को दे सकते हैं मदद। तो खाड़ी देश जरूर मदद दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से यह राशि नहीं दी जाएगी। हालांकि ईरान को फंड देने पर ही मतभेद को लेकर निनाद सेठ अगला सवाल आपसे करूं, उससे पहले फंडिंग की शर्त को डिकोड करते हैं, क्योंकि जेडी वेंस ने कहा ईरान को 28 अरब रुपए देंगे और ट्रंप ने फंड देने से इनकार किया। हालांकि एमओयू में न्यूक्लियर शर्त मानने पर ही फंड और अंतिम समझौते पर ही प्रतिबंधों में छूट भी संभव। डील के बाद भी $300 मिलियन देने पर मतभेद और ईरान शर्तों पर कायम रहा तो पुनर्निर्माण फंड भी मिलेगा। हालांकि ईरान ने शर्तों पर टाल मटोल किया तो फंड फ्रीज, यही फिलहाल फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के जरिए दावा किया जा रहा है। सर, एक मिसट्रस्ट तो है, और क्या अभी टाइम बाय करते हुए दोनों एक दूसरे के फैसलों को भी परख रहे हैं, ये जानते हुए कि आखिर कहां पर आकर बात स्ट्रैटेजिकली एमओयू के तहत सामने रखी जाए? क्योंकि अलग अलग बयान अमेरिका में ही जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो भी सवाल खड़े करते हैं। ईरान का जो रुख है वो अमेरिका से बिल्कुल इतर है। ये तमाम कंफ्यूजन अभी भी अलग अलग मुद्दों पर कायम है। देखिए, पहली बात तो 300 मिलियन नहीं, $300 बिलियन हैं। राइट। 1 बिलियन 9,000 करोड़ होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा है। ईरान नहीं मानेगा अगर उसके फंड्स डीफ्रीज नहीं होते तो इस शर्त इस साइन करने का इस डील में। ये बड़ी सिंपल बात है। ये वाले नए फंड नहीं है, उनके खुद के फंड फंसे हुए हैं जो अमेरिका के सैंक्शन के अंदर है। उसको छोड़े बिना ईरान साइन नहीं करेगा। मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूं इस चैनल पे। पर इससे बड़ी एक और बात है, हम भूल जाते हैं कि ईरान दुनिया का 6ठे नंबर का ऑयल प्रोड्यूसर है। वो एक साल में इतने पैसे कमा सकता है कि वो जितना भी बर्बाद हुआ है वो वापस आ जाए। ईरान कोई छोटी छोटी टुच्ची पावर नहीं है। ईरान वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर और 5th लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है। तो इससे खतरा ये होगा अमेरिका और इजराइल को, और इसीलिए इजराइल इस डील से परेशान है कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बाद भी ईरान इतना अमीर देश है कि एक साल में हिजबुल्लाह को वापस सप्लाई कर सकता है, अपने मिसाइल वापस ला सकता है, अपनी कैपेसिटी सिर्फ एक साल में वापस बरकरार कर सकता है। घूम फिर के बाद वॉर की वहीं पे आ सकती है जहां एक साल पहले थी। तो मेरे को लगता है अमेरिका को, क्योंकि मागा के कारण इस वॉर से निकलना है, उन्होंने सिर्फ इस वॉर को एक और वॉर के लिए पोस्टपोन किया है। बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने। और इजराइल भी जिस तरह से कह रहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले जारी रखेगा, तो उसी तरह से ईरान ने भी कहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो हिजबुल्लाह को मजबूत करने का काम करेगा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। वहीं अमेरिका ईरान करार पर एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। 3 चरण में शांति समझौता होगा। फर्स्ट फेज में पीस डील तुरंत लागू होगी, दूसरे चरण में औपचारिक हस्ताक्षर होंगे और तीसरा फेज, तीसरे चरण में एटमी डील फाइनल होगी। हालांकि इसको लेकर एक बड़ा सवाल है, ईरान से करार, ट्रंप की जीत या हार? क्योंकि पहले चरण के बारे में जानिए, जहां फर्स्ट फेज में ही डील तुरंत लागू और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम। हालांकि ईरान से सैन्य ब्लॉकेड भी अमेरिका हटाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो 19 जून को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं और जहाजों के लिए हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा। इधर ईरान पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट की बात कही जा रही है, तो एटमी डील पर सहमति के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। हालांकि तीसरे चरण में 60 दिन में एटमी डील फाइनल होगी और फ्री संपत्ति कई फेजेस में रिलीज होगी। प्रतिबंधों पर और ज्यादा राहत भी संभव है। शरदेंदु सर, ये जो फेजेस हैं, 3 चरण की बात की, क्या यही पहले और दूसरे चरण में भांपा जाएगा कि आखिर विश्वास किया जाए या ना किया जाए? क्योंकि जो बात अभी निनाद सर ने कही, उन्होंने कहा कि ये अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले मान लीजिए हो सकता है कि बात वहीं पर पहुंच जाए जहां से शुरू हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट हो चुके हैं इस वक्त डील करने के लिए, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर कायम है।
देखिए, टाइमिंग ऑफ डील देखना पड़ेगा। इस समय जो डील का जो टाइमिंग सेलेक्ट किया गया है वो G7 की मीटिंग चल रही है, साथ में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और साथ में कहीं ना कहीं अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बोला कि आप विश्व में अलग थलग पड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज की डेट में अमेरिका भी अलग थलग पड़ता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए ये डील बहुत ही जरूरी थी। और ये देखिए 100 दिन के वॉर के बाद अप्रैल से वहाँ सीज फायर का कंटिन्यूएशन है, बीच बीच में छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो एक मिसट्रस्ट है उसको दूर करने के लिए ये फेजिंग मेरा मानना है ठीक है। देखिए, न्यूक्लियर एक अहम मुद्दा है, उसके लिए 60 दिन चाहिए। क्या डिस्पोजल होगा, कैसे एनपीटी साइन होगा, कैसे उनके न्यूक्लियर प्लान पे रोक लगेगी, कैसे ईरान को बाध्य किया जाएगा कि वो अपना न्यूक्लियर प्लान छोड़ दे और एटम बम ना बनाए, तो उसके लिए समय चाहिए। वो अक्रॉस द ट्रिपल फेजेस में बात होगी, लेकिन जो पहली 2-3 चीजें हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप सीज फायर करिए, एग्रीमेंट साइन करो, और इस एग्रीमेंट में ईरान का बिल्डअप, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलना, उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाए ग्रेजुअली खत्म करना, उसके इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन था, आम मर्रा की चीजें वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो ये फेजिंग तो ठीक है, लेकिन कितना अबाइड करते हैं ये देखने वाला होगा। कौन कितना गिव अप करता है, कौन कितना टेक करता है, इसको देखना है। ऐसा ना हो कि पूरा ईरान के फेवर में चला जाए, अमेरिका प्रिवेल करे, डील टूट भी सकती है। ये बिल्कुल लोगों की संभावना है कि हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो ये डील टूट जाए, बहाना दिया जाएगा न्यूक्लियर प्लान जो हम डील करना चाह रहे थे उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और फिर से बमबारी। और सबसे बड़ा स्पॉइलर जो है वो है इजराइल। आज की डेट में वो मानने को तैयार नहीं कि वो लेबनान के अगेंस्ट जो ऑपरेशन है उसको सीज कर देगा। जो बफर जोन वो चाहता है, जहां उनके सैनिक घुस गए वो विड्रॉ करेंगे। ये सारी चीजों पर संशय बना है। क्या अमेरिका के जो बेसेस रीबिल्डअप हुए हैं, जिसमें एनहांसमेंट किया गया है, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं, तमाम तरीके के सीआई के एजेंट काम कर रहे हैं, वो सारे विड्रॉ करेंगे या उनकी संख्या कम होगी या वो प्री 28 फरवरी वाली स्टेट में जाएंगे? ये तमाम क्वेश्चन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने जिक्र किया सर, क्योंकि यही इजराइल का रुख क्या इस पूरी बातचीत को डीरेल कर सकता है और इजराइल की तरफ से हो रहे हमले क्या सिचुएशन को और एस्केलेट कर सकते हैं।